ठीक है, तो आज का सेशन रहेगा कि कैसी क्लास के हम ऑब्जेक्ट्स बना के उनको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अरे में कैसे रखेंगे जिससे हम ज़्यादा डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकें। सो अरे एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन हम देखने वाले हैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उस पर हम काम करने वाले हैं। सो हमको एक क्लास बना लेते हैं जिसका डेटा हम रखने वाले हैं। सो हमने एक क्लास बना ली यहाँ पर, और क्लास हमने बनाई स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के हम अरे में रखेंगे, तो उसको भी हम समझते हैं। तो स्टूडेंट क्लास बना ली। स्टूडेंट क्लास में हमने इंटीजर, रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, फ्लोट परसेंट, ये हमने इंफॉर्मेशन रख ली। अब इसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट नाम से रोल नंबर, इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, फ्लोट परसेंट। इसी नाम से हमने इस कंस्ट्रक्टर के लोकल वेरिएबल भी बनाए हैं। तो यहाँ पर हम डेटा पास कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिस रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, बिकॉज लोकल वेरिएबल और क्लास के वेरिएबल के नाम सेम है, क्लास डेटा मेंबर के, इसलिए हमें दिस का यूज़ करना पड़ रहा है। सो हमें नेम कॉपी करने के लिए हमें strcpy लेना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी और मेमोरी से आएगा। यहाँ पर नेम, दिस डॉट नेम में हमने कॉपी कर दिया। वो नेम जो इनपुट में इस मेथड को, इस स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर को मिला है, वो नेम हमने कॉपी कर दिया। फिर दिस रोल नंबर, सॉरी परसेंट को हम ले लेते हैं, परसेंट हमने ले लिया यहाँ पर। ये क्लास बन गई। इसमें हमने एक डिस्प्ले फंक्शन डाल देते हैं, void डिस्प्ले। डिस्प्ले इस डेटा को प्रिंट करेगा। नेम, रोल नंबर, रोल नंबर हम पहले ले लेते हैं। नेम ले लिया हमने, और फिर हम ले लेते हैं परसेंट। एक फंक्शन हम डाल देते हैं जो ग्रेड प्रिंट करेगा। सो कैरेक्टर ग्रेड रिटर्न करेगा एक ग्रेड को बेस्ड ऑन परसेंट। इफ परसेंट इज ग्रेटर देन 80 देन रिटर्न ए। सो एक सिंगल कोट में हम कैरेक्टर में ए रिटर्न कर रहे हैं कि कैरेक्टर टाइप रिटर्न टाइप रख लिया। एल्स इफ परसेंट ग्रेटर देन 60 and percent less than equal to 80 then return B, else return C। तो ये हमने एक छोटा सा कोड यहाँ पर बना लिया। इस क्लास के, अब इस स्टूडेंट के मुझे 10 ऑब्जेक्ट स्टोर करना है। सो बाय डिफॉल्ट ये जो मेरा डेटा है, ये जो इनपुट, ये डेटा मेरा जो है ये प्राइवेट है। तो अगर इस डेटा में अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है, तो यूज़र से इनपुट लेने का आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। बना सकते हैं आप, ठीक है। मैं यूज़र से इनपुट यहाँ भी ले सकता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर और बना दिया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसको मुझे कुछ इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, खाली रख दिया मैंने। जहाँ पर परसेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने 0 कर दी। अब यूज़र से इनपुट लेना है तो एक फंक्शन और बना सकते हैं आप यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेने का, void इनपुट। इनपुट लेने के लिए आप क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे सी आउट
एंटर नेम। हाँ, डिस्प्ले फंक्शन में आप एंडल ज़रूर लगा लेंगे न्यू लाइन के लिए। एंटर नेम किया आपने, फिर सी इन किया। सी इन किस में कर लिया आपने? दिस नेम के अंदर। फिर आपने सी आउट एंटर किया आपने रोल नंबर, और सीन किया आपने दिस और रोल नंबर में। दिस कंपलसरी तो नहीं है यहाँ पर, बट एक आदत डाल सकते हैं हम लोग। फिर सी आउट किया हमने, परसेंट एंटर परसेंट, और सीन कर लिया दिस में। तो हमने इनपुट का भी कोड कर लिख लिया। अब हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टूडेंट S1, इसका डेटा यूजर से लेना है तो S1 डॉट इनपुट कर सकते हैं। एक और बना लिया आपने स्टूडेंट S2, इसका डेटा आप डायरेक्ट डाल सकते हो। तो डायरेक्ट में क्या क्या डालना पड़ेगा आपको? रोल नंबर, नेम एंड परसेंट। तो रोल नंबर 102, नेम अंकित, परसेंट 87। एक तीसरा आप, तो ये दो तरह से आप एक यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं और एक डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं। अब S1 डॉट डिस्प्ले एंड S2 डॉट डिस्प्ले आप यहाँ पर कर दो। तो इसको हम रन करके देखते हैं, सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझते हैं। तो कहीं पर हमको सिंटेक्स एरर मिल रहा है। तो ये हमने जो बेसिक प्रॉब्लम्स थे उनको दूर किया, और इसको फिर से रन करते हैं। जब रन करेंगे सबसे पहले S1 बनेगा और उसका इनपुट मांगा जाएगा। तो इनपुट के लिए कोड चलेगा इनपुट वाला। तो इसको मैंने रन किया तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है एंटर नेम। मैंने मैसेज एंटर नेम में नेम डाल दिया मोहन। रोल नंबर पूछा, मैंने 333 डाल दिया। परसेंट पूछा मैंने 76 डाल दिया। दोनों को डिस्प्ले किया तो मेरा डेटा दोनों का डिस्प्ले हो गया। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के ग्रेड प्रिंट करना है। तो दोनों की ग्रेड प्रिंट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सी आउट S1 डॉट ग्रेड एंड सी आउट। क्योंकि ग्रेड फंक्शन मैंने बना लिया था, जब मुझे ग्रेड निकाल के देगा। S2 डॉट ग्रेड लिखूंगा तो S2 डॉट ग्रेड निकाल के देगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों की ग्रेड आ गई, एक की ग्रेड सी आ गई, एक की ग्रेड ए आ गई। अब ये तो हमने 2 रिकॉर्ड रख लिया। अगर मुझे 10 रिकॉर्ड रखना है तो मैं क्या करूं? तो उसके लिए मैं एक अरे बना सकता हूं। हम्म, बोलो।
सी आउट क्यों दिया? मतलब s1 डॉट ग्रेड कर तो हम कर सकते थे ना, s1 डॉट, हमने तो उसे कॉल बिल्कुल s1 डॉट ग्रेड हमने लिखा है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि किसी एक कैरेक्टर वेरिएबल ch में रख सकते हैं, और ch में रख के ch में s1 डॉट ग्रेड को रख के, और यहाँ पर किसको प्रिंट कर सकते हैं आप, ch को। मैंने क्या किया, एक टेम्परेरी वेरिएबल को हटा दिया, डायरेक्ट जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी वो सीधे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो जो भी आउटपुट आएगा वो सीधे किसको मिल जाएगा, सी आउट को, और सी आउट उसको प्रिंट कर देगा। तो शॉर्टकट मैंने इस्तेमाल किया है ना। अब मुझे अगर 10 ऑब्जेक्ट रखने तो मैं अरे बना सकता हूँ। तो हम अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जैसे हम इंटीजर की अरे बनाते थे। तो हम 10 की साइज रखते हैं। इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट की अरे बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट की क्लास का नाम क्या, स्टूडेंट है, तो हम स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसकी साइज रख देंगे 5। तो 5 ऑब्जेक्ट्स की अरे बन जाएगी। तो अरे ऑफ इंटीजर हम ऐसे बनाते हैं, और अरे ऑफ ऑब्जेक्ट हम ऐसे बनाते हैं। तो 10 ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी मिल गई। सीधे 10 ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल 10 इंटीजर को जैसे यहाँ मेमोरी मिले, वैसे यहाँ 5 ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी मिल गई। अब आपको सिर्फ उन 5 ऑब्जेक्ट पे इनपुट कॉल करना और डिस्प्ले कॉल करना और ग्रेड कॉल करना है। ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं टू अरे ऑफ 0 डॉट इनपुट, ऐसा लिख सकते हैं। तो 0th ऑब्जेक्ट जो रहेगा स्टूडेंट का, वो 0th ऑब्जेक्ट पे इनपुट कॉल हो जाएगा। ठीक है। सो गेट इनपुट इन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अरे एट अरे। तो ये हम ऐसा कर रहे हैं कि अगर मुझे अब 10 के 10 ऑब्जेक्ट, 5 के 5 ऑब्जेक्ट इस अरे में स्टोर भी हो गए, इस अरे में से कोई एक ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो पोजीशन। 0 लिखूंगा तो पहला ऑब्जेक्ट मिलेगा, 2 लिखूंगा तो 1 लिखूंगा दूसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, 2 लिखूंगा तो तीसरा, इस तरह से करते करते 4 लिखूंगा तब जाके 5th ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा। तो आप इनपुट कर सकते हैं, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। 0th ऑब्जेक्ट में गए तो उसके बाद उसको डिस्प्ले भी कर लिया स्टूडेंट अरे के। फिर 0th ऑब्जेक्ट में इनपुट लेने के बाद उसको हमने क्या कर लिया, डिस्प्ले कर लिया। और उसी ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट भी कर सकते हैं, उसकी ग्रेड को। तो स्टूडेंट अरे ऑफ 0th ऑब्जेक्ट को हमने उसकी ग्रेड भी निकाल ली। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ तो पुराना, ये तो S1 मांग रहा है, पहला कोड चल रहा है। अब वो दोबारा फिर मांग रहा है एंटर नेम, एंटर रोल नंबर, एंटर समथिंग। ठीक है। तो यहाँ पर वो रुका नहीं। तो आपको मैंने बताया था कि वो इनपुट लेने के लिए रुका नहीं, क्योंकि हमने स्लेशन डाल दिया था। जब स्लेशन डालते तो वो स्लेशन इनपुट आ जाता है किसी और के लिए। तो मैं गेट सी एच, यहाँ पर गेट सी एच डालता हूँ। गेट सी एच, गेट केयर करके एक फंक्शन आता है, और एक फंक्शन आता है f प्लस एस टी डी इन। एस टी डी इन, एफ प्लस एस टी डी इन करके एक फंक्शन आता है, जिससे पुरानी मेमोरी क्लियर हो जाती है। क्लियर कीबोर्ड मेमोरी, क्लियर कीबोर्ड मेमोरी मैंने यहाँ पर किया, तो मेमोरी की, कीबोर्ड की मेमोरी क्लियर हो जाएगी, जिससे वो इनपुट आपसे प्रॉपर मांगने लगेगा। तो अब मैं यहाँ पर फिर से कुछ डेटा डाल रहा हूँ। अब वो मुझसे इनपुट मांग रहा है, यहाँ पर कुछ एक कैरेक्टर मांग रहा है, क्योंकि गेट केयर लिखा, मैंने जैसे कैरेक्टर एंटर किया उसके बाद वो आगे बढ़ा। तो ये गेट केयर मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया था, क्योंकि पहले एक कैरेक्टर मांगे उसके बाद फिर वो आगे के कोड को चलाए, रुका रहे इसलिए। अब वो इनपुट मांग रहा है। अब ये जो इनपुट मांग रहा है किसके लिए मांग रहा है, स्टूडेंट 0 के लिए मांग रहा है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया मोहित रोल नंबर 113%
45। तो अब उसको डिस्प्ले करेगा और उसकी ग्रेड भी आ जाएगी, ग्रेड सी आ गई उसकी। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो आप अरे में रख सकते हैं, लेकिन मैं अरे में एक एक करके मुझे कॉल करना पड़ेगा। स्टूडेंट 0 किया, फिर स्टूडेंट 1 करना पड़ेगा, फिर स्टूडेंट 2 करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसको लूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लूप में लिखने के लिए फिर मैं एक सी आउट डाल रहा हूँ, एक मैसेज सिंपल सा, एक सेपरेटर डाल देता तो आपको समझ में आ जाएगा कि पुराना आउटपुट और नया आउटपुट में क्या अंतर है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैंने जो अरे बनाई है उसमें अभी तक का जो कोड लिखा है, ये कोड जो मैंने लिखा है इसको मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो ये अगर चल रहा है तो। ये पूरा कोड मैंने यहाँ कमेंट कर दिया, और अब मैं सिर्फ स्टूडेंट के अरे डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें अब इनपुट लूंगा मैं, तो यूजर से इनपुट लूंगा, वो भी लूप में लूंगा, और आउटपुट भी मैं लूप में दिखाऊंगा, जिससे मैं एक साथ सारे काम कर सकूं, और उसके प्रॉपर आउटपुट को भी मैं डिस्प्ले करूंगा। तो यहां पर एक फॉर लूप चलाया, इंटीजर i इक्वल टू 0 से i लेस देन इक्वल टू लेस देन 5 करूंगा, क्योंकि 4 तक मुझे जाना है, और मैं इनपुट चलाऊंगा। मैंने यहाँ लिखा है स्टूडेंट अरे ऑफ i डॉट इनपुट। तो इनपुट फंक्शन को मैंने लूप में कॉल कर लिया, पहले 0 1 2 के लिए अलग अलग नहीं कॉल किया मैंने, लूप में चला के कॉल कर लिया, फिर लूप में चला के ही मैं डिस्प्ले करूंगा। तो डिस्प्ले कॉल कर लिया मैंने, और डिस्प्ले कॉल करने के साथ मैंने उसकी ग्रेड भी प्रिंट करना है, तो ग्रेड अलग से मैं प्रिंट कर रहा हूं यहाँ पर, सी आउट, और मैंने स्टू अरे ऑफ आई की ग्रेड भी निकाल ली, और उसके बाद मैंने एंड एल भी डाल दिया। तो वो ठीक है, समझ में आ गया, लूप लॉजिक समझ में आ गया। तो अरे में डालने का फायदा ये रहता है कि आप लूप से उस पर काम कर सकते हो, ith ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो अरे में से, उस पर जो भी फंक्शन चलाना हो चला सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको रन किया, तो मुझसे वो कुछ इनपुट मांग रहा है, इंटर नेम अंकित, रोल नंबर 111% 34। फिर दूसरा मांगा उसने, क्योंकि अब लूप में है, मनोज, रोल नंबर 112% 47। फिर मैंने डाला नेम नेहा, रोल नंबर 102% 66। फिर रोल नेम डाला मैंने प्राची, रोल नंबर 105% 79। फिर मैंने डाला नीति, रोल नंबर 103% 66। तो ये पूरा डेटा मेरे पास आ गया, वापस से लूप से प्रिंट भी होगा। तो इस तरह से आप लूप की हेल्प से एक एक ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हो, उस ऑब्जेक्ट पे इनपुट कॉल कर सकते हो। इसमें एक सिंटेक्स और बताता हूँ कि अगर आप ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, या भी उस ऑब्जेक्ट को निकाल के उसकी कॉपी कहीं रख सकते हैं आप। आपने इसको इसमें रख लिया स्टूडेंट STU, और उसमें आप रख सकते हो पहले ith पोजीशन से निकाल के, फिर उसके बाद फिर उस पर भी आप ऑब्जेक्ट में फंक्शन कॉल कर सकते हो अलग से। तो ये दोनों सेम सिंटेक्स हैं, आप सीधे अरे में जाके डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर लो, या उसको निकाल के पहले किसी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में रख लो और फिर उस पर फंक्शन कॉल कर लो, दोनों सेम चीज़। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ, फिर से मैं रन कर रहा हूँ, मैं डेटा डाल रहा हूँ यहाँ पर, मेघा 111% 23, मोहन 112%
56, अमित 103 89, गुरु 1222% 88, गौरव रोल नंबर 333% 76। अब यहाँ पर आपको देखने में आ रहा है कि सर आपने डाल तो दिया था लेकिन क्या हुआ, डेटा तो आ नहीं रहा, 0 0 कुछ भी डिस्प्ले हो रहा है। तो वो कह रहा है जब भी हम अरे से निकालते हैं तो अरे की हमें कॉपी मिल जाती है, यानी अरे में कुछ चेंज नहीं होगा। अरे से जब हम ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं तो ऑब्जेक्ट की कॉपी आएगी। जब हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे बाय डिफॉल्ट तो सब एम्प्टी थे, क्योंकि जब हम अरे कभी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता है, और जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता है तो सिर्फ परसेंट की वैल्यू सेट हुई, वो भी 0 सेट हुई। तो परसेंट 0 सेट है, रोल नंबर 0 सेट है, नेम में कुछ नहीं है। और हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट की कॉपी ले ली और उस कॉपी में इनपुट किया, ना कि अरे में रखा ऑब्जेक्ट को इनपुट किया। पहले हम क्या कर रहे थे, अरे के में रखे हुए ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट इनपुट ले रहे थे, इसलिए पहले जो आउटपुट आ रहा था उसमें डेटा दिख रहा था, अब जो आउटपुट है उसमें डेटा दिख नहीं रहा। तो इस हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी अरे से आप डेटा निकालोगे तो आपको उसकी कॉपी मिलेगी, और जब भी आप चेंज करोगे, फंक्शन कॉल करोगे तो उसकी कॉपी पे चलेगा, ना कि ओरिजिनल अरे में रखे हुए डेटा पे काम करेगा। तो ये जो सिंटेक्स था 81 नंबर के लाइन का, ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना रहा है, ऑब्जेक्ट्स को अरे में रख रहा है, और जब भी हम ऑब्जेक्ट अरे में से निकाल रहे हैं तो उसकी कॉपी मिल रही है। जब भी हम कुछ चेंज करेंगे तो उस कॉपी में चेंज होगा, ना कि अरे के डायरेक्ट डेटा में चेंज होगा। इसलिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप जब भी काम करें तो, और अरे में ही काम करना है तो डायरेक्ट अरे पे डायरेक्ट काम करिए, यह आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया डिफरेंस, अरे में से निकाल कर काम करना और अरे पे डायरेक्ट काम करने में? ठीक है। सो इस तरह से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अरे में रख सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, और अरे पे डायरेक्ट फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक आइडिया हमने यहाँ पर आज सीखा।